नमस्कार, मंथन में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपसे बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा होने वाला है। क्या होंगे बदलाव, क्या जीवन में प्रगति रहेगी या फिर से आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा उदास। ये सभी जानकारियाँ आपको देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर अमित जी, जो कि एक वेलबींग कोच हैं और साथ ही थीटा हीलर भी हैं। अमित जी नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सिंह राशि वाले इस बार क्या दहाड़ेंगे खुल करके पहले की तरह, या थोड़ा सा इस बार भी उन्हें थोड़ा समेट करके खुद को रखना होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि समेट कर रखने की आवश्यकता नहीं है। इनका समय बदलने वाला है। थोड़ा भ्रमित से परेशान से चल रहे थे और बहुत चीज़ें उनकी बहुत सिस्टमैटिक नहीं हो पा रही थी, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे थे। एनर्जी होने के बाद भी अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो नहीं सही तरीके से काम हो सकता है जी। तो यहाँ पर क्या है कि इनका समय बदल रहा है और इनके सोच में जो भ्रम था, कई तरह का कन्फ्यूजन था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कुछ, वो ले पाएंगे। अच्छा। तो हालात भी आसपास कैसे थे कि डिसीजन लेना इनके लिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो अब इनका हालात बदलेगा और अब डिसीजन ले पाएंगे। इनके व्यवसाय में, इनके काम में कई तरह की उलझन परेशानियाँ अभी भी चल रही हैं और अभी चलेंगी भी। तो समस्या चलेगी इसका मतलब नहीं कि हमेशा समस्या चले, इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बारिश हो रही इसका मतलब नहीं कि आप भीग जाइएगा। डिपेंड करता है आप किस तरह से चल रहे हो। अगर आप शेड में चल रहे हो या छाता लगा के चल रहे हो तो नहीं भीगोगे। वैसे ही इनको केयरफुल होकर चलना है, थोड़ा डिसीजन लेना है। इनका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिमाग के काम करने में कोई भी कमी नहीं दिख रही है और जब काम अच्छे से करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे और बेहतर ही तरीके से काम करेगा। मतलब मई के बाद तो मई करीब 15 मई के बाद से तो और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। अच्छा, इनके साथ भी ये है कि 15 से अच्छा होगा और 31 के बाद बेहतरीन हो जाएगा, ऐसा कुछ है? जी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जो परिवर्तन करेंगे इनके लिए खास तौर पे इनका दिमाग बहुत अच्छा काम करने लगेगा। इनके संतान से, बच्चों से भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी तरक्की करने लगेंगे, उनके जीवन में अच्छा होने लगेगा। ये सब रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब किसी का दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं, जिसके बच्चे नहीं हैं वो एजुकेशन बहुत अच्छे से ले रहा है, तो जब सब कुछ इस तरह पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो फिर क्या दिक्कत की बात है। अंतर मन में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है तभी तो सिचुएशन हैंडलिंग ठीक से होएगी। परिस्थिति अगर बुरी हो और व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छे से काम कर, उसको समझ में आ रहा है कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए तो कर पाएगा। अगर खुद उलझा हुआ परेशान है तो परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा लाइफ को। अच्छी हो तो भी उसको नहीं समझ में आएगा क्या करें। मान लीजिए किसी को जिंदगी में बहुत खुशियाँ हो गई, अब उसको अपसेट है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्साइट होकर खुश होना चाहिए, मम्मी पापा को बताना चाहिए कि अपने बीवी बच्चों को बताना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए खुश है और दिमाग उसका बहुत अच्छा काम करेगा, अरे सबसे पहले माँ बाप को फ़ोन करके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर छू के बच्चों को बताना चाहिए, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, कुछ मिठाइयाँ लाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें कर पाएगा जब दिमाग ठीक रहेगा। यहाँ दिमाग बिल्कुल फिट दिख रहा है, इससे ज़्यादा फिट क्या हो सकता है? फिट है। सिर्फ ये जरूर है कि उलझन दिख रही है कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में उलझन रहेगी। समस्या है तो समाधान करने की कोशिश करेंगे तो समाधान निकलेगा। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कार्य क्षेत्र में उलझन रहेगी, तो क्या इसकी वजह से फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? फाइनेंशियल दिक्कतें तो नहीं आ जाएंगी? नहीं, फाइनेंस की दिक्कत अब तक आ रही थी, अब नहीं आएंगी दिक्कत। अब नहीं आएगी। अब मतलब 6 तारीख से बदलाव हो जाएगा, बुध ग्रह परिवर्तन करेंगे, जैसे स्थान परिवर्तन करेंगे वैसे ही इनको फाइनेंस रिलेटेड समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। बहुत सुंदर। मतलब जो पेमेंट्स अटकी थी, नहीं मिल पा रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जी मैंने चेक भेजा था, नहीं जी मिला नहीं, रास्ते में ट्रांजिट में रह गया, गुम हो गया, कुछ हो गया, तो बोलेंगे जी कोई बात नहीं, उसको हमने कैंसिल कर दिया है, आपको डीडी बना के भेज रहे हैं या बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इनका सब प्रॉब्लम सॉल्व। सिंह राशि वालों को क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए था, पेमेंट मिल गई, वो चेक जो भेजा था उसको उसने कैंसिल कर दिया। ऐसा भी तो होता है ना कई बार। तो यही सब चीज़ें दिक्कतें आती है बिजनेस में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि बंदे को भेजना पेमेंट के लिए, इनकी पेमेंट करने के बाद किसी और को पेमेंट कर, सिंह वालों को पेमेंट नहीं किया, किसी और को पेमेंट कराया, पेमेंट जो लेके देने गया था, तो फिर अब पता चला कि जी आपकी सॉरी आपकी पेमेंट नहीं कर पाए थे, सारी पेमेंट भेजे आप, पता इनको सारी पेमेंट आ गई। इस तरह से मतलब ये तो एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे ऐसे करके इनकी ज़िंदगी में पेमेंट्स आने लगेंगे, पैसे आने, रुके हुए पैसे भी, कन्फ्यूजन वाले पैसे भी आने लगेंगे और देखेंगे फाइनेंशियली स्मूथ हो गई लाइफ। अच्छा, फाइनेंस स्मूथ होता है ना तो कई बार फैमिली लाइफ भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंस स्मूथ होने से मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। कई बार लोगों को देखा ना कि अगर पैसे ना हो तो मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलती। देखिए, जो लोग हल्के होते हैं, जिनके संस्कार हल्के होते हैं, वो पैसे कम होते हैं उनकी यहाँ गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। सही बात। मतलब बुरा ना माने भाई, अगर आप पैसों की वजह से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके संस्कार में कमी है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो अपने अंदर परिवर्तन कीजिए। पैसा
ठीक है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आपको रोटी खाने को मिल रहा है, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो आप एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कीजिए। कई बार महिलाएं पति पे एकदम हावी हो जाती हैं कि कमा नहीं पा रहा, ऐसे कैसे काम चले। अरे यार, उसको बजाय परेशान करने के सोचो कि क्या दिक्कत आ रही है, उसकी मदद करो, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति उसको चीट कर रहा हो, तो अब उसको आप मदद करके बोलो भाई हिम्मत करके उस बंदे से पल्ला झाड़ लो। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उनको पता चला उनके पति को एक क्लाइंट जो था वो बार बार पेमेंट माल मंगाता था और पेमेंट नहीं करता था। अच्छा। फिर वो आगे ऑर्डर कर रहा था, तो उनकी पत्नी ने बोला भाई ऐसा है, इसको माल मत भेजो, क्योंकि वो भी पति को मदद करने की कोशिश कर रही थी। देखे कि पति बचा परेशान, तो बोली कि आप बहुत सॉफ्ट हो, क्यों माल भेजो। बोलते कि नहीं, बिजनेस से देंगे, बाद में आ ही जाएगा पैसा। लेकिन क्या है कि फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं मत भेजो पैसा, माल मत भेजो, पैसा नहीं आएगा तो और भी डूब जाएगा, जितना डूबा उतना ही डूबा मान के चलो। तो उसने माल नहीं भेजा। माल नहीं भेजा तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसकी टेंडेंसी नहीं थी, सबका पैसा ऐसे ही करता था। उसको लगा, धक्का लगा, अरे माल नहीं भेजा, इसका मतलब मेरे को वैल्यू खत्म हो गई। बोलता माल क्यों नहीं भेजा, पैसा तो हम भेजने वाले। तो बोलता है पैसा पेमेंट तो आई नहीं आपकी, पेमेंट भेजते तो मैं नहीं भेज पाऊँगा पेमेंट। तो बोलता ठीक है भेज रहा हूँ। उन्होंने फट से पिछली पेमेंट किया और ये एडवांस भी पेमेंट किया और माल भेज दिया। तो पत्नी की बात मानने से हुआ ना, और पत्नी ने पति को मदद किया तो अच्छा होना। जरूर थोड़ी है कि हर व्यक्ति परफेक्ट है, पति है तो 100% हमें हर पल हर समय अच्छा ही करेगा। जीवन साथी बना के भेजा आपको, तो आप हो सकता है कि आपका कंट्रीब्यूशन भी हो जीवन साथी को मदद करने के लिए, तो कर लीजिए ना मदद, आप भी परफॉर्म कीजिए। तो सिंह राशि वालों की पार्टनर्स हेल्पफुल रहेंगे एक दूसरे के लिए? हाँ, हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा परेशानी भी चलेगी। इनके जीवन साथी को दिक्कत होने का भी, परेशान होने का भी थोड़ा समय दिख रहा है। थोड़ा केयरफुल होकर चलना अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी शनि भगवान की ढैया भी चल रही है। तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, ज़िंदगी में अचानक कुछ घटनाएं घट सकती हैं। थोड़ा केयरफुल होकर चलना अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए रहेगा कि इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। देखिए, हम कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं है ना, इंश्योरेंस कंपनी से कोई मतलब है मेरा, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में आज की डेट पे हम लोग फैमिली लाइफ बहुत टूटी बिखरी सी है। कोई ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली में रहता हो कि एक बंदे की नौकरी चली गई, सब मिल करके उसको बच्चों को खिला दिए, उसको भी खिला दिए, सब कुछ इंतजाम हो, उसको पता नहीं चलता है। किसी की नौकरी चली जाती है जॉइंट फैमिली में तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो पाती, वो सब लोग मिलजुल के चलते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसको बड़ा मुश्किल होता है कि EMI कैसे भरेंगे, रेंट कैसे भरेंगे, ये कैसे भरेंगे, किस्तें कैसे भरेंगे, परेशान हो जाता है। तो ऐसे केस में, और दुर्घटना हो गया, कुछ होगा तो बहुत मुसीबत। तो इसे अचानक घटनाएं घटेंगी, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि सिंह राशि वालों का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो इसमें क्या है कि अगर कुछ दुर्घटना घट गई तो फिर कैसे सामना करेंगे। तो इंश्योरेंस है तो बहुत अच्छी। कार एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस था, फटाफट प्रीमियम मिल गया। मेरे क्लाइंट जिन्होंने इंश्योरेंस कराया, लेकिन वो गलती से उनके साथ चीटिंग हो गई कि वो ऑनलाइन कुछ फ्रॉड हो गया था। उसमें इंश्योरेंस पैसा तो ले लिया बंदे ने, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, वो धोखा था। ये सोचते थे कि हाँ किया ही हुआ है मैंने, कहीं ना कहीं मेल में आया होगा, बिजी थे। बाद में कार उनकी चोरी हो गई, नई कार थी, चोरी हो गई और बड़े परेशान के देखा तो पॉलिसी फ्रॉड था। वो जो बना के दिया था, पॉलिसी दिया था, वो फ्रॉड था, असली नहीं था, कंपनी का नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं था। तो मेरा कहना है कि ऐसी भी चीज़ें घट रही हैं। तो मेरी नज़र में आए तो बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत इंश्योरेंस कर लें, कहीं से कर लें, फ्रॉड वाला इंश्योरेंस कर लें और पता चला कोई इंश्योरेंस था ही नहीं और ऐसी दिक्कत आपके साथ भी हो जाए। तो अचानक होता है ना, घटनाएं घट जाती है, अचानक आपके साथ धोखा हो गया। तो इसलिए आप हर चीज़ को सोच समझ करके, रिस्क ना हो, और रिस्क हो तो उसको हैंडल कैसे करना, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके चलेंगे। तो क्या होगा कि आपके साथ दुर्घटना नहीं घट पाएगी, और घटी तो आप उसका सोल्यूशन पहले से लेके बैठे हुए हैं। इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस मई के बाद तो व्यापार, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी भी अच्छी चलेगी, सब लोग बहुत स्मूथ हो जाएंगे। इनकम अच्छा होने का बनता है, ये बिजनेस से चल पड़ेगा और सब कुछ इंप्रूवमेंट होने लगा, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस एक जीवन साथी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब चूंकि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो मुझे लगता है थोड़ा हेल्थ के बारे में भी पता कर लूँ कि ये हेल्दी रहेंगे या इनको अपने हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा? नहीं, हेल्दी रहेंगे। हेल्थ के मामले में कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं दिख रही है। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको पानी नहीं पीने की वजह से डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है। अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन ऐसे तो लगता है कि सिंपल सी, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन रहा तो शरीर में बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करें कि खूब पानी पिएं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, मतलब जल की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। अगर कमी नहीं रही तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी और एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ठीक है। तो कोशिश करें कि थोड़ा मसाज करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये सब चीज़ें करके ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा के रखेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये इशू नहीं आ पाएगा, और ये इशू नहीं आएगा तो फिर बहुत हेल्दी रहेंगे और हेल्थ की कोई और इशू तकलीफ, मतलब परेशानी होने की, बीमारी होने के चांसेस तो दिख नहीं रहे, क्योंकि वैसे भी खुश रहेंगे। हाँ, हर तरह से खुश रहेंगे। इनकी इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया रहेगा, बीमारी अगर हुई भी तो ठीक हो जाएगी। जी। तो ये लोग कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं ताकि 31 मई तक का टाइम इनका आसानी से गुजर जाए?
देखिए बस ये है कि उपाय करने के मामले में ये है कि अपने जीवन साथी को संभालें। सबसे ज़रूरी बात है कि उनको बहुत उनकी समस्याएं सुनें, बैठे उनके साथ समय बिताएं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ एक्सप्रेस ना कर रही हो आपकी पत्नी या आपके पति, छिपा रहे हो कि मुझे तकलीफ़ है, दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए, पता कि ये तकलीफ़ थी, अरे सही समय पर आ गए और इलाज हो जाए जी। तो वाली बात हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बात करके अपने जीवन साथी की मदद करने की कोशिश करें। कोई जीवन साथी की मदद नहीं करेंगे और उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे। आपका जीवन डिपेंड करता है जीवन साथी पर। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ये प्रिकॉशंस लें, प्रैक्टिकली यही ज़रूरी है। घर बैठ के जाप कर रहे हैं, किसी भगवान जी का जाप किए जा रहे हैं, अपना कर्म कर नहीं रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना ये है कि पहले अपने कर्म को सीख तरीके से कर लीजिए, उसके बाद भगवान को मुंह दिखाइए कि हाँ प्रभु जी, हमने सारे कर्म कर लिए, अब आप देख लो। बहुत अच्छा आपने जाप किए जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। कर्म भूमि है, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे, अरे यार बहुत अच्छा, गुड बॉय है, तूने सब काम कर दिया, अच्छा ब्लेस करते हैं, सब काम अच्छा हो जाए, मतलब डन हो जाए, बढ़िया कंप्लीट हो जाए, ठीक से हो जाए, तो ये ब्लेसिंग्स मिलती है। उसके बाद आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, ये कर दो जादू, वो हो जाएगा, वो जादू हो जाएगा, वो जादू हो जाएगा। सबसे बड़ा धोखा है। जन्मपत्री है ही कर्म के बेस पे, कुंडली होती है कर्म के बेस पे, पिछले जन्म के कर्म की वजह से ये मौका मिलता है। उसमें अच्छे से कर्म किए, उसके बाद देवी देवताओं का ब्लेसिंग चाहिए होता है, तो फ़ायदा होता है, पूजा पाठ तभी रिजल्ट देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि जादू टोने पर नहीं, आपके कर्मों के आधार पर आपके जीवन की बातें तय होती हैं। दिक्कतें अगर आती हैं तो दिक्कतों को जानिए और फिर तब उपाय कीजिए, कर्मों को सही करते हुए, तब जाके जीवन बदलता है। अमित जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आप हमारा मार्गदर्शन हर बार करते हैं। धन्यवाद आपका।